नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। युद्ध की अग्नि में जल रहे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। सोचिए, ईरान को औंधे मुंह गिराने के लिए इजराइल अमेरिका एकजुट है, लेकिन उनकी यही एकजुटता अब तक ईरान को नहीं झुका पाई है और नहीं हरा पाई। और यही कारण है कि पूरी दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध की चपेट में साफ नजर आने लगी है। हालांकि इन्हीं भयावह हालातों के बीच शक्तिमान की भविष्यवाणी देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अचंभित भी कर रही है। 90 के दशक से जुड़े धारावाहिक शक्तिमान से घर घर अपनी एक सुपर हीरो वाली पहचान बनाने वाले मुकेश खन्ना ने अब की बार अयोध्या से मथुरा के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। रामलला की चौखट से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में अखंड हिंदू राष्ट्र की तस्वीर दिखा दी है। और ये तस्वीर देखिए आज धर्म ज्ञान पर। रामलला की चौखट पर शक्तिमान नतमस्तक। रामलला की चौखट से मथुरा से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी। रामलला की चौखट से हिंदू राष्ट्र की तस्वीर देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 28 फरवरी से ईरान इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध को 25 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और इन 25 दिनों में सोचिए, मिडिल ईस्ट की जो तबाही है उसे पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। दरअसल आज का मिडिल ईस्ट धूं धूं कर जल रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर कयामत बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी जमकर हमले कर रहा है। ये जंग देखिए कब खत्म होगी, इस वक्त कोई नहीं जानता। अब देखा जाए तो ईरान की ताबड़तोड़ पलटवार से इजराइल थर्राया हुआ है और अमेरिका दहशत में है, क्योंकि ताकत के मामले में जिस ईरान को अब तक कम आंका जाता था, आज वही ईरान माथे पर मौत का कफन बांधे अमेरिका इजराइल दोनों के लिए यमराज बना हुआ है, उनका काल बना हुआ है। और अगर इजराइल पर ईरान का मिसाइल प्रहार अब तक जारी है, तो वहीं इजराइल भी चुन चुन कर ईरानी ताकत को मौत के घाट उतार रहा है। इन सब के बीच प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंचे भीष्म पितामह शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने हिंदुओं का अखंड हिंदू राष्ट्र वाला भविष्य दिखा दिया है। 90 के दशक में दूरदर्शन में प्रसारित होने वाला शक्तिमान सीरियल आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, क्योंकि शक्तिमान बनकर एक्टर मुकेश खन्ना ने अपनी एक सुपर हीरो वाली जो छवि बनाई वो आज भी जीवित है। और यही कारण है कि समाज में उनकी कई बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाल ही में जब मुकेश खन्ना अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या के विकास को देखकर पूरी तरह से गदगद हो गए। उन्होंने रामलला के मंदिर को बेहद भव्य और अलौकिक बताया और इसके साथ ही साथ इस बात की भी वकालत की कि अयोध्या के तर्ज पर श्री कृष्ण मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा अधिकार है। हालांकि देखिए, इन सब के बीच शक्तिमान ने अखंड हिंदू राष्ट्र की तस्वीर भी दिखाई। अपने अंदाज में इस बार मुकेश खन्ना ने कहा कि अगर वो सच में शक्तिमान होते तो अखंड हिंदू राष्ट्र की घोषणा तुरंत कर देते। तो अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करने वाले मुकेश खन्ना सोचे यही नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की जमकर तारीफ की। योगी की सराहना में उन्होंने ये माना कि शहर में काफी काम हुआ है, विकास हुआ है अयोध्या में। और विपक्ष पे ये कहकर सवाल भी उन्होंने खड़े कर दिए कि गंभीर मुद्दों को उठाने की बजाय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाए जाने पर ही विपक्ष की सारी पॉलिटिक्स राजनीति केंद्रित रहती है। बहरहाल, शक्तिमान की अखंड हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी, क्या हम इसे समझे कि हिंदुओं के भविष्य की सबसे बड़ी हकीकत है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में
हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है।